जैसे आपने पानी का भी तरीका बोला कि कैसे पानी पी रहे हैं, तो पानी कभी भी आप बैठ के पिए, सिप लगा के पिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी पानी को स्टोर किए हुए को ही पीना, और जिसमें स्टोर करना उसका बेस गोल होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम जो आउटकम है उसको नहीं चेंज कर पा रहे तो अपना डिफेंस मजबूत रखें। तो आप इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ एडवाइस देना चाहेंगे सर? एटलीस्ट वो अर्ली मॉर्निंग उठें। इनका जो लाइफस्टाइल है ये शूज के साथ पैक्ड रहते हैं, नंगे पांव, ग्राउंडिंग। कहीं जैसे आप बोला है कि 7 लेयर्स हमारी बॉडी की होती है, प्लस साथ में 2 लेयर्स और होती हैं, पास्ट कर्मा और एक प्रेजेंट कर्मा। आज हम 7 लेयर्स डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। एक हीलर अपनी एनर्जी एक पेशेंट को दे रहा है, तो अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि ही इज ऑन अ डेथ बेड, यहाँ पे मेडिटेशन का जो एक सबसे बड़ा रोल जो है मेडिटेशन प्ले करती है। हमारी माता बहन अगर वो शी इज इन द मिड 30s या लेट 30s में है और बहुत कोशिश कर रही हैं कंसीव करने की, तो आप नेचुरोपैथी से, होलिस्टिक साइंसेस से आप उनके लिए क्या एक कंसोलिडेटेड रेमेडी पैकेज देंगे जो उनको हेल्प कर सकती है? नंबर 1, घर के अंदर जितने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूमरी वाली आइटम है सारी बंद कर दे। इस लड़कियों को तो परफ्यूम पसंद है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप एक महंगा जेमस्टोन जैसे कि नीलम, जैसे कि पुखराज अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव एक अच्छा सब्स्टिट्यूट क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई अगर मैं रुद्राक्ष पहनूंगा तो इसका मतलब कि अब मुझे अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारी भ्रांतियां, मिथ हमारे दिमाग में होते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हमारे आसपास के हर्ब्स, आसपास के जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे भी कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रेमेडी हो सकती है। आपकी ऑन गोइंग फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स की, उन सब का भी सॉल्यूशन नेचुरोपैथी से मिल सकता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो होलिस्टिक हेल्थ, नेचुरोपैथी, प्राणिक हीलिंग, इन सब के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी हैं, और वो भारतीय विद्या भवन में बहुत सारे कोर्सेज को टीच भी कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों को आपकी हेल्थ के एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा आपको एनलाइटन करेंगे। धन्यवाद भरत भूषण सर एंड सुषमा मैम मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट करा है, मेरी जो टॉप ड्रीम लिस्ट थी उसमें आप लोगों का नाम था। तो मैं ऑडियंस के लिए इससे पहले कि सर अपना परिचय खुद दें, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस तरीके से सर के संपर्क में आया। देखिए, मैं पिछले 10 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अलग अलग ऑकल्ट सब्जेक्ट्स पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अपने को स्टूडेंट ही कहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम इन सारी फील्ड्स में जब जोड़ते हैं हम अपने को हीलर कहते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्हें सॉल्यूशन देना। तो मुझे लगता था कि मेरे तरकश में कुछ तीर जो हीलिंग सॉल्यूशन के कम पड़ रहे हैं, और फिर मेरा सामना सर से हुआ। और सर तो जैसे एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया हैं पॉजिटिव ऑरा के और हीलिंग सॉल्यूशन रेमेडीज़ के। मैंने भारतीय विद्या भवन में सर के साथ एक कोर्स ज्वाइन करा, मैं अटेम्प्ट हुआ दूसरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तीसरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक कि मैं सर के साथ अहमदाबाद एक एस्ट्रोलॉजी के फेयर में, होलिस्टिक हेल्थ के फेयर में भी गया। और वहाँ पे जब मैंने एक्चुअल में देखा कि सर किस तरीके से लोगों को देख के ही उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर रहे हैं, और सर के साथ साथ मैं तो मतलब बिल्कुल ही सरप्राइज था, मेस्मराइज था, और लोग भी मेस्मराइज थे। तो जिसकी वजह से सर का जो नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो भी हमारी भ्रांतियाँ, हमारी मिथ्स हैं होलिस्टिक हेल्थ के अराउंड, नेचुरोपैथी के अराउंड, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अराउंड, आज हम सर के साथ और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सर एंड मैम, अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्योंकि आप लोगों का जो पॉजिटिविटी है आपके ऑरा में, आप पहले मुझे जब आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे इसमें ये ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा कि आप इन हीलिंग साइंसेज में आपकी फॉर्मल एंट्री हुई कैसे। ओके, थैंक यू सो मच निपुण जोशी जी फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और आप जो कर रहे हो वो बहुत बेहतरीन, और आगे तक करते जाओ। और ये जो हमारी भारतीय विद्या है ये आगे तक आप लोगों के माध्यम से ये बहुत आगे तक जाए, ऐसा हमारा मन है। आपने मेरे से पूछा कि हम इस लाइन में आज से कोई 30-32 साल पहले, मैं एक पंजाब के छोटे से गांव से हूँ, और उस गांव में मेरे ताया जी वगैरह, ताऊ जी, जहाँ बड़े बुजुर्ग लोगों को ठीक करने के अलग अलग विद्याओं का इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरे मन में था कि इनमें बहुत ताकत है, और
वो इसलिए भी था कि हमारे कम से कम 30-35 से 40 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं था अवेलेबल। तो जब भी किसी को कोई टेम्परेचर होना, इवन आदमियों के साथ साथ अगर हमारे पशु हैं, गाय बैल, उनको भी वो बड़े नेचुरल तरीके से ठीक करते थे। तो मैं बहुत क्लोजली उन लोगों को वॉच करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग शहरों में जब गया तो फाइनली डेस्टिनेशन दिल्ली के अंदर, दिल्ली में मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते करते मैं राजस्थान का एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और उनके बहुत बड़े न्यूरो साइंस के प्रोफेसर साहब, जिन्होंने मेरी इस चीज को देख के मेरे को बूस्ट किया, मोटिवेट किया कि तुम इन चीजों को धीरे धीरे इसी फैटर्निटी के अंदर जाके बात करो। और करते करते कब समा, कब लम्हा, कब चीजें चलती गई और आप जैसे महान शख्स जुड़ते गए और इन चीजों को आगे आगे करते लेके जाते रहे। ऐसा वक्त आया कोरोना के टाइम पे कि 15-15 घंटे पूरी दुनिया के लिए हमने रेगुलर क्लास देने लगे। और कई दिनों तक कोरोना, जब तक लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल इशू से बाहर निकाला और हम खुद अनअवेयर थे। कोई ना कोई हमको वॉच कर रहा था। ऐसा करते करते एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, देन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बहुत सारे रिकॉर्ड जो कि हमको उन्होंने बताया कि आपने दर्ज कर दिए हैं कि आज तक सबसे लंबा ऑनलाइन पढ़ाने का रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड वाइड किसी का है तो वो हमारे नाम पे लिखा। तो उसके बाद हमें भी थोड़ा हौसला आया कि इन चीज़ों को हम और आगे तक लेके जाएं। सो ये एक टीम और आप जैसे महान भाव मिलते गए, आइडिया आते गए, करते रहे और मन के अंदर इच्छा थी टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर दिस मैनकाइंड, फॉर नेचर, फॉर यूनिवर्स। ये जो इच्छा ने और स्ट्रेंथ दी और चलते रहे। नाइस जी। और मैम आपका देखिए मैम, मैं जब भी रेकी हीलिंग की बात करी जाती है, पॉजिटिविटी की बात की जाती है, तो आपका पूरा ऑरा ही ऐसे है जो किसी को भी सूट कर दे। तो सर ने जैसे अपनी जर्नी बताई, क्योंकि देखिए मैम सारे हीलर्स की जर्नी यही होती है, आपके हाथ में कुछ नेचुरल शफा होता है और शायद कुदरत ने आपके लिखा ही वो होता है। तो आपका मैम फॉर्मल एंट्री और किस तरीके से मैम आपका प्रवेश हुआ इसमें? थैंक यू निपुण, पहले तो इनवाइट करने के लिए, वी आर ऑब्लाइज्ड। और मेरा यहाँ पे आना ऐसे था कि पहले आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर में थी मैं भी। सो पैसिव आई वॉज ऑलवेज देयर, पैसिव आई वॉज ऑन द पैसिव साइड। सुनती थी, सब कुछ होता था, इंटरेस्ट था मेरा, बट वो देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो करते करते देन आई थॉट कि अब इसके बाद इट्स बेटर कि अब अपने इसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं और थोड़ा मैनकाइंड की तरफ थोड़ा सा हम भी जितना हो सके थोड़ा डिवोट करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा हुआ। देन आई स्टार्टेड, देन आई फॉर्मली देन आई केम इनटू ऑल दीज थिंग्स और फिर धीरे 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 आई स्टार्टेड वर्किंग इन ऑल दीज और देखते देखते फिर अब मतलब ऐसा है। नाइस नाइस। जी। तो मैम आपने जब आप दोनों जब मिले थे तो आप दोनों का ये जो आप लोगों का आइडेंटिटी है, जो आप लोग जिस मिशन से जुड़े हैं लोगों को हील करने के, उस समय आप लोगों को आप दोनों की इस आइडेंटिटी का, इस साइड की पर्सनालिटी के बारे में पता था, या वो लाइफ जर्नी नहीं आप दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करा? See what happened, कहीं ना कहीं हम दोनों बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टेज ये करते थे। Okay. ये भी जैसे किसी के पेट में दर्द हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एक गोली खाने के बजाय हींग का कुछ किया, जहाँ जैसे सिर दर्द हुआ तो वो कोई ऑयल का दिया, जहाँ पैरों में पेन हुआ, जहाँ लेग में पेन, सियाटिक पेन, जहाँ ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग खुद अपना जो एक जैसे कहें कि जो इंडियन जो चीज़ें वैदिक पद्धतियाँ थी उनको हम इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना का ओवरलैप था, कॉमन ओवरलैप। करेक्ट। और फिर जब लाइफ आगे बढ़ने लगी
तो धीरे 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 देखा कि लाइकिंग और एक जैसा जो एक गोल एक है, तो फिर क्यों ना फुली इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हम चल पड़े। जी, बिल्कुल। और जैसे सर ने बिल्कुल ये बोला कि कई बार ही होता था, अब पूछना है या कुछ है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस हम लोग आपस में एक दूसरे से कई बार ही होता था, ही इज़ जैसे आपने तुमने बताया ही इज़ एनसाइक्लोपीडिया, तो कभी भी होता था अब इसका क्या किया जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाहर कहीं जाना है या कुछ करना है, तो क्या किया जाए सर, कैसे करें कैसे करें। सो धीरे धीरे ये था कि इंटरेस्ट शुरू से था, मतलब पीछे से एक था कि हाँ भाई जो हमारे को इतने सालों से हमारे पास जो चीज़ है, जो धरोहर हमारे पास है, उसको क्यों ना बाहर लाया जाए। पीपल शुड नो कि हमारे कल्चर में हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग जो धरोहर जिसे जो छोड़ के गए हैं, उसको क्यों ना आगे तक, क्योंकि मेडिसिन इज अ 1 पॉइंट एक रेमेडी है, मतलब उस समय खाया इंस्टेंट, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो होता है उसका बताने का हमें था कि वो मेडिसिन खाया उसके बाद जो इफ़ेक्ट होगा, क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर लगा कि थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा पढ़ते हैं, सीखते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग उसमें आए। मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज टोटली जिसे कहते हैं कि ड्यूरिंग व्हेन देयर वाज़ सम कॉम्प्लिकेशन वाज़ देयर, सो उसके बाद फिर लगा कि नहीं, देन क्या फुल फ्लेज्ड वी हैव टू बी। सो मैम, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, जब आपने कहा कॉम्प्लिकेशन, तो ये पर्सनल लाइफ में था या किसी को आप हील कर रहे थे, आपने उनको देखा इस सिचुएशन में, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा जब ड्यूरिंग सेकेंड वेव, सो ही हिमसेल्फ वाज थोड़ा सा, बिकॉज वाइल आई वाज वेरी बोल्ड इन दैट। यस, इन दैट मेरा ये था कि मैं लोगों के बीच में बहुत बीच में चला जाता था। तो क्या हुआ कि सर वो मैं आपको भी देखता हूं, हाँ, उनका बिल्कुल मैं और उनकी लोगों प्रॉब्लम के को बीच अपना में लेते हैं। लोगों को कोविड के टाइम पे कई लोगों को उठा के मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया, उनको नई मास्क, उनको उनके कपड़े, उनका सब कुछ। तो करते करते वो कब मैं उस ट्रैप में आ गया मेरे को मालूम ही नहीं चला। तो वो फिर वो थोड़ा 8-10 दिन हमें थोड़ा इशू वाले रहे, बट समहाउ आई वाज वेरी स्ट्रांग कि हमारी जो विद्या है, और अगेन वही बात है, ठीक भी हम अपनी ही विद्या से हुए। उसके अंदर एक विद्या जो मैं लोगों को ठीक करने के लिए करता था, वो इन्होंने मेरे पे अप्लाई किया और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उस विद्या पे सर मैं भी आऊंगा। तो मैम देखिए, यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज इंडिजिनस टू इंडिया। जो भी हमारे यहाँ पे जो लोकल हर्ब्स हैं, जो लोकल पद्धतियाँ हैं। अब देखिए मैम, जैसे इसी तरीके से अगर बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, ब्राज़ील की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो उनकी भी कुछ अपनी इंडिजिनस लोकली प्रोड्यूस्ड मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स हैं। वहाँ पे भी शामन्स होते हैं, हीलर्स होते हैं। तो मैम अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं फ्रॉम इंडियन वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इसमें मैं हॉलिस्टिक हेल्थ की भी बात करता हूँ, नेचुरोपैथी की भी बात करता हूँ, तो आप इसको अगर मैं इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे बात करूं, या मैं बात करूं सपोज कीजिए एलोपैथी के हिसाब से भी, तो आप इसको किस स्टेज में आप इसको रखते हैं कि ये इंटरनली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और जब व्हेन यू आर एक्चुअली डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, उस टाइम पे आपको उसको काउंटर करने में हेल्प करती है? सो वेयर डू यू पुट दिस सर? सी एक्चुअल में जो हमारी वैदिक पद्धतियां हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी है या मर्म चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा, ये तमाम जितनी भी विद्या हैं, 50-60 हम पढ़ाते भी हैं, ये सारी की सारी हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं, एक प्रिवेंशन का काम करते हैं, रूट कॉज पे काम करती हैं, ताकि कभी भी किसी इंसान को कभी ऐसी नौबत आए ना, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतनी स्ट्रेंथन हो जाए कि देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ ट्रैप इनटू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये एक रूट लेवल पे काम करती हैं और ये परमानेंट है काम करती हैं, ये प्रिवेंशन पे काम करती हैं कि प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपकी बॉडी का जो एक प्रोटेक्शन है, वो जो मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम है, वो ही बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जो हमारी विद्याएं हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल, या इसीलिए आज की डेट में वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हैं, बिकॉज इट वर्क ऑन द रूट लेवल, प्रिवेंशन। सर इसमें जैसे आजकल हमने देखा है न्यूज़ में कि बहुत यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोई जिम जा रहा है, यहाँ तक कि जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, मेरी अपनी सोसाइटी में जो एक पता चला कि जो खुद डॉक्टर हैं उनको भी हार्ट अटैक आया और उनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। तो इस सिचुएशन में जब
हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो बाहर से फिजिकली फिट दिख रहे हैं उसके बाद भी दे आर फॉलिंग प्रे टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो वहाँ पे सर अगर आप एक नेचुरोपैथी होलिस्टिक हेल्थ को एम्ब्रेस करते हैं अपने जीवन में उन पद्धति को, तो किस तरीके से आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है सर? सी, जैसे आपने कहा सडन डेथ हो रही है, वो बहुत फिजिकली इट लुक्स वेरी गुड फिट और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल बॉडी इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। दैट मीन यू शुड हैव mentally, emotionally, physically, spiritually, morally, socially, environmentally fit होना बहुत जरूरी है टू हैव ए गुड हेल्थ। हम क्या करते हैं, हम फिजिकल फैक्टर्स को ज्यादा लेके चलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो भी आपकी फिजिकल बॉडी पे फर्क डालेगी। आप किस टाइप से सोचते हैं, फिजिकली यू इट सीम्स इट लुक्स आप फिट हैं, लेकिन आप अगर इमोशनली या मेंटली कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस में हो, कुछ विचारों में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो भी बहुत इंपैक्ट डालती है। इनफैक्ट द मोस्ट इंपैक्ट डालने वाला जो फैक्टर है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दैट प्ले ए वंडरफुल रोल टू हैव ए ओवरऑल गुड हेल्थ। तो आपने कहा फिजिकली वो डॉक्टर या फिजिकली एक जिम जाने वाला वो फिजिकली तो फिट है, लेकिन मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअली वो किस टाइप से है, वो सारे फैक्टर्स हो। हमारी जो विद्या है इन सब पे काम करती है। इवन WHO की अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखो तो WHO ये कहती है कि हेल्दी आदमी वो है जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, एनवायरमेंटली बैलेंस है, उस इंसान को हम हेल्दी कहेंगे। तो सर जैसे अब जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, अब ये सारी सिचुएशन सुन के काफ़ी ऐसी मदर्स होंगी जो अपने मतलब यंग बच्चों के लिए चिंतित होंगी, काफ़ी ऐसी वाइफ्स होंगी जो अपने हस्बैंड्स के लिए चिंतित होंगी। तो आप नेचुरोपैथी से अगर आपको एक अपने डेली लाइफस्टाइल में अगर आप बोले नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग 3 रिकमेंडेड चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, या 3 या 3 ऐसी कोई चीज़ें जो आप ऐड ऑन करें तो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो आप क्या कहेंगे सर? सुबह सूर्य भगवान से उठने से निकलने से 2 घंटे पहले आप उठ जाएं, नहा धो के 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए चढ़ते हुए सनलाइट को देख लें, आपकी हजारों प्रॉब्लम्स, आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल इशू ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, आप जितने भी जो इनटेक है वो फ्रेश बाहर का ना लें। स्पेशली अगर पानी पीना है, घड़े का पानी पीना शुरू कर दें। इसी से ही बहुत, क्योंकि वाटर इज 72% कंस्टिट्यूएंट, एक कंपोजिशन हमारी बॉडी की 72% पानी है। पानी को कैसे पीना और कैसा पानी पीना, ये डिसाइड आदमी की शरीर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला फैक्टर है। अगर हम पानी पीना सीख जाएं, इससे ये हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा, हम खाना कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैंने इस पे बात नहीं कर रही, कैसे खा रहे हैं। अगर इस आदत को थोड़ा सा चेंज कर दें तो मेरे ख्याल में वी कैन अचीव 80% ऑफ आवर गुड हेल्थ एज फार एज द फिजिकल पार्ट कंसर्न। आप इसको एलैबोरेट करेंगे, जैसे आपने पानी का भी तरीका बोला कि कैसे पानी पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आप थोड़ा इसको एलैबोरेट करेंगे? ओके, जैसे सुबह अगर मैं नहा के अगर मैं सूर्य भगवान को पानी देता हूं, तो जब मेरी नजरें सूर्य भगवान पे पड़ती हैं, उनका जो लालिमा है सूर्य भगवान के, चढ़ते हुए सूर्य भगवान की, और वो सुनहरा रंग, वो सुनहरे रंग से आपकी बॉडी के हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं, और आपकी स्किन के नीचे छोटे छोटे पैकेट हैं जिनको हम प्रो विटामिन डी कहते हैं। जैसे उन पैकेट पे वो सनलाइट गिरती है, वो पैकेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और पूरे 24 घंटे के लिए अब आपकी बॉडी तैयार होगी टू टैकल, टू गिव फुल स्ट्रेंथ टू योर इम्यून सिस्टम। नंबर 2, पानी पीने का, जैसे मैंने छोटा सा बताया, तो पानी कभी भी आप बैठ के पिए, सिप लगा के पिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कभी भी पानी को स्टोर किए हुए को ही पीना, और जिसमें स्टोर करना उसका बेस गोल होना चाहिए। जो जिसको हम पुराने अगर वैदिक कंटेक्स्ट में ले जाएं तो घड़े का पानी पीना चाहिए, उसका बेस गोल होता है। उस गोल बेस के अंदर पानी की मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। 90% हमारे घरों में आरओ या एक्वागार्ड या इस टाइप की बहुत सारी ऐसे प्योर करने के लगे हैं, और हमने स्टोर करने का कोई तरीका नहीं बना रखा। कर भी रखा है तो बड़े रेक्टेंगुलर या किसी शेपदार चीजों में करते हैं। पानी को हमेशा पानी पीना अगर है इधर लोटा या फिर ऐसा बर्तन जिसका बेस गोल हो, सिप लगा लगा के पानी पिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी का पीने से आपको कोई इशू, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट की हेल्थ बहुत बेहतरीन होगी, और चांसेस जो बहुत रिड्यूस कम हो जाते हैं, निग्लिजिबल हो जाते हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के। तो ऐसे करके करने से आपको ये बहुत बेनिफिट रहेगा। और सर खाने का आपने तरीका बोला था। अच्छा, खाना, कांसे की थाली में खाना खाना और सुख आसन में बैठ के खाना खाना। हम जनरली चलते चलते खाना खाते हैं, हम बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। हम अपनी इस वैदिक पद्धति को वापस ले आए कि या तो सुख आसन या फिर एक आसन होता है कागासन में, जो टिपिकल कई गांव में अभी भी लोग कागासन में, उनका कभी भी इस टाइप का इशू नहीं आता। दूसरा, जो खाना खाना है, आप अगर धीरे धीरे जो खाने की प्लेट है वो कांसे में कन्वर्ट कर दें तो बहुत बेहतरीन होगा। आर्यवेदा में कहते हैं कांस्यम बुद्धि वर्धनम। कांसे की थाली में खाना खाने से आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता। अगर कंट्रोलर स्ट्रांग हो जाए तो हमारा पूरी बॉडी ही स्ट्रांग हो जाएगी। सर आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मैं काफ़ी जापानीज रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, तो वहाँ पे वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको बैठ के ही खाना खिलाते हैं। अगर आप बोलो कि चेयर चाहिए तो दे टेक इट एज एन ऑफेंस। अब सर देखिए, आपने जो बातें बताई ठीक है सर, वो वैसे तो प्रैक्टिकल लग रही हैं, लेकिन अगर मैं आजकल का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का लाइफस्टाइल अगर आपके सामने शेयर करूं, जिनको एक डिमांडिंग जॉब है, उनको सुबह दे जनरली स्टार्ट एट 8, मतलब अगर आप 8 बजे घर से निकल रहे हो, 9 बजे क्लॉक इन करने के लिए, उसके बाद आप पे ऑफिस का प्रेशर है और क्वार्टरली मीटिंग्स हैं, टारगेट्स हैं, बॉस आपका थोड़ा आप पे हार्ड है, आपकी जो आपका ऑफिस का प्रेशर है, इसका टोल आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है। साथ साथ आपका बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप सारे टाइम चेयर पे बैठे रहते हो और आप 6 दिन काम करते हो। तो इस सारे लाइफस्टाइल के साथ आपके अंदर आप बाहर का प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हो, आप ऑफिस में कॉर्पोरेट कैंटीन्स, कैफेटेरिया वगैरह से स्मोकिंग की आदत भी है, तो जिसकी वजह से अब आपको मतलब आपका स्पर्म काउंट पे इशू है, आपकी मेंटल हेल्थ पे इशू है। तो सर अगर इस तरीके का किसी का आजकल का जो एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, उनमें क्या क्या चीज़ें हम नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हेल्थ की इंक्लूड कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट अगर हम जो आउटकम है उसको नहीं चेंज कर पा रहे तो अपना डिफेंस मजबूत रखें। तो आप इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ एडवाइस देना चाहेंगे सर? जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए एटलीस्ट वो अर्ली मॉर्निंग उठें नंगे पाँव, क्योंकि ये जैसे इनका जो लाइफस्टाइल है ये शूज़ के साथ पैक्ड रहते हैं। नंगे पाँव ग्राउंडिंग, जिसमें शूज़ ना पहने हों, दिन में 10 मिनट के लिए नंगे पाँव जहाँ भी चल सकते हैं कर लें। ये क्या है? ग्राउंडिंग। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, पृथ्वी तत्व इनमें बढ़ रहा है, पृथ्वी तत्व बढ़ने थे इनका स्ट्रेंथ। और दूसरा, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन टेक्निक है कि आप नंगे पाँव धरती पे, फर्श पे अगर चलेंगे, ग्राउंडिंग हो जाएगी। ईगो या स्ट्रेस या मैं है या ये जो कन्फ्लिक्शन जो रहता है ये कम हो जाएगा। दूसरा, जब खाना खाएं किसी से बात ना करें। 10 मिनट अगर मेरे को आप एक टेक्निकली पूछें तो खाना एटलीस्ट 20 मिनट खाना
चाहे आप लंच करें, ब्रेकफास्ट करें या डिनर करें, 20 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए। मैं कहता हूं 20 मिनट नहीं है टाइम, जबकि हर कॉर्पोरेट के अंदर आधे घंटे का मिनिमम आपको ब्रेक देते हैं ताकि आप फूडिंग कर ले। उस आधे घंटे में हम 2 मिनट में खाना खाते हैं, बाकी सारा इधर उधर की बातें करते हैं। हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम जब तक खाना खा रहे हैं 10 मिनट 12 मिनट खाना जब खा रहा हूं, चिड़िया के दाने की तरह खाना खाऊं, और जब मैं खाना खाऊं किसी से बात ना करूं, और खाने की प्लेट के सामने अपने हाथों को ऐसे रख के और मैं मुट्ठी को बंद कर दूं और 20 बार इस मुट्ठी को बंद करके फिर खाना खाना शुरू करूं। यू वोंट बिलीव, आपका क्रॉनिक इशू ऑफ डायबिटीज, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका टेंशन, ये सारा का सारा आपकी कंसंट्रेशन मात्र इससे बढ़ जाएगी। और दिस इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टेक्निक फॉर द पीपल हु आर इन ए कॉर्पोरेट, जिनके पास समय ही नहीं है। एक्चुअली मैम, इसमें मैं एक स्मॉल छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था वैंकूवर में, वो एत्रिया कंट्री से था, तो वो बता रहा था कि उसका रूममेट एक घाना से था, तो वो उनकी आदत क्या है, वो पूरे खाने को गोल बना के एक बार में निगलते हैं। तो कहता है उसके सामने जब मैं च्यू करके खाता हूँ, कहता है लेजी। तो ओके, तो सर ठीक है। अब सर इसके बाद अब हम आपके सर जो वी विल स्टार्ट डिगिंग लिटिल बिट इनटू योर स्किल सेट। तो सर देखिए, जब हम बात करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी हमारे पास लोग समस्या लेके आते हैं, हमारा जो एनालिसिस का बेसिस होता है, हम उस प्रॉब्लम को ग्रह से कनेक्ट करते हैं और उस ग्रह की रेमेडी बताते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चलन है रिकमेंडेड रेमेडीज़ में, उसमें जेम स्टोन्स का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं शनि की समस्या, तो उसके लिए नीलम, ब्लू सफ़ायर रिकमेंड करा जाता है। अगर बात करी जाए बृहस्पति की समस्या की, तो लोग जनरली येलो सफ़ायर रिकमेंड करते हैं। अब सर देखिए, ये जो स्टोन्स है मार्केट में इतने महंगे हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी बार लोगों का साइकोलॉजिकल माइंड मेकअप इस तरीके का हो जाता है कि मेरा भाग्य तभी पलटेगा जब मैं इस स्टोन को ले लूं, और उसके चक्कर में लोग उधार लेते हैं, कर्जा करते हैं। मतलब आप ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और आपको 2.5 लाख का स्टोन भी लेना है। Correct. लेकिन सर अब जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैंने क्रिस्टल्स पहनने शुरू करे, मैंने उसका रिजल्ट देखा है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अब मैं आपको उसको और ब्रेक डाउन कर देता हूं। जैसे हम बात करते हैं येलो सफायर की ले, वो जनरली हम पहनते हैं जब जो रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए कि भाई मेरा विश्वास धार्मिक क्रियाओं में बढ़े, संतान प्राप्ति हो, मेरा विवाह हो जाए, विवाह सुखद चले, तो गृहस्थी विद्या अच्छी मिले। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं क्रिस्टल से करना चाहता हूं, तो आप थोड़ा क्रिस्टल थेरेपी के बारे में बताइए, कैसे काम करते हैं। सी, क्रिस्टल आर आल्सो ए लाइक ए स्टोन, लेकिन इनका प्रोसेस जो बनने का है वो थोड़ा डिफरेंट है, कम है। धरती के अंदर स्टोन भी बनते, जेम स्टोन भी, क्रिस्टल भी। अब क्रिस्टल कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू जेम। जैसे आपने कहा कि वो जेम बड़ा कॉस्टली है, जेम स्टोन, तो वैसे तो क्रिस्टल प्ले ए वंडरफुल रोल। और ये क्रिस्टल जो है पहन के आप अपने मन को, अपने हार्मोन को, अपनी फिजिकल बॉडी को जो अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए लगा सकते हो। जैसे आपने कहा कि मेरा मन जो है कंसंट्रेट नहीं होता, हॉप करता है इधर से उधर, ग्रास ऊपर की तरह मन जो है बदलता रहता है, और जिसके कारण एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। तो एमेथिस्ट नाम का एक जो क्रिस्टल है और जिसका कलर भी पर्पल कलर है, पहना हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। और जिसने वो पहन लिया, जैसे आपने भी पहना है, जिसने वो पहन लिया, उसके मन मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इस टाइप के हो जाएंगे कि आपको एक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फर्म, सेफ्टी, एक कंसंट्रेशन, एक जो कहते हैं ना, एक एकाग्रता, सेध, टारगेट ओरिएंटेड, ऐसा बना देता है। तो सर देखिए, हमारा जो शो है, अगर एक 15-16 साल का बच्चा देख रहा है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं उसे नहीं पता, तो बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस, की कैसे बनते हैं पृथ्वी में, और ये हमारी बॉडी को कैसे इंपैक्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन में, आप एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताइए। देखिए,
ये जो क्रिस्टल होते हैं ये एक टाइप के मिनरल्स हैं। ठीक है। हमारी धरती के अंदर मिनरल पाए जाते हैं और ये मिनरल्स अगर आप चांदी पहने, सोना पहने, ये सारी मेटल कहाँ से निकली? धरती से निकली। आई वांट टू ऐड, सॉरी, इसमें क्या है कि क्रिस्टल्स का एक ये है कि ये हमेशा लाइव रहते हैं, मतलब क्योंकि धरती के नीचे है, ऊपर भी जीवन है, तो धरती के नीचे भी जीवन है, तो वो जीवन जाता कहाँ है? इन मिनरल्स के थ्रू, इन क्रिस्टल्स में जाके जब ये अक्यूमुलेट होता है, धीरे धीरे जब ये क्रिस्टलाइज होता है, तो क्या है कि ये लाइव रहते हैं हमेशा, इसीलिए ग्रो करते हैं ये। और इनको पहनने से क्या होता है कि तभी इसका होता है कि मैनिफेस्टेशन के साथ, जैसे आपने बोला, अपनी धारणा के साथ, अपनी उसके साथ अगर आप इसको पहनते हैं तो क्या होता है कि जो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन दिया, प्लस आपके इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, लाइव तो ये होते ही हैं, तो आपके साथ जब ये टच करते हैं आपके स्किन के साथ, तो जो आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे अभी सर ने बोला, तो आप उसको अपने जो टारगेट को आप अचीव 100% आप अपने टारगेट को अचीव करते ही करते हैं। बाकी सर बता रहे थे इसका कंपोजिशन जो है, जैसे धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल आ गए और एक जैसे मिनरल जब सॉलिडिफाई होने लगे, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस को बनने के लिए यू नीड टू हैव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ जब सॉलिडिफिकेशन होती है और एक ही टाइप की कंपोजिशन के सॉलिडिफिकेशन होने लगते हैं, धीरे धीरे ये अंडर द अर्थ ये ग्रो करने लगते हैं। और जब ग्रो करने लगते हैं तो ये जो मिनरल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है, कई मिनरल्स, कई क्रिस्टल्स को, स्टोन को अगर हाथ में आप लेते हो तो उनकी जो एक गर्माहट है, उनकी स्ट्रेंथ आपको फील होती है। तो आपको कोई भी काम करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। ये स्ट्रेंथ कहां से आएगी? मिनरल। हमारी बॉडी से फुल ऑफ केमिकल, और जो स्टोन हमने पहने हैं ये भी केमिकल है। और जब ये केमिकल इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, देखिए ये भी एक मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में डे नाइट हमारी बॉडी में ये जा रहा है और आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। स्ट्रेंथ रेगुलर कंटिन्यूटी में स्ट्रेंथ जब आपको मिल रही है तो आप अपने उस मिशन के लिए लग जाते हो, फिर फीबल नहीं होते, फिर वीक नहीं होते, डगमगाते नहीं। स्ट्रेंथ कंटिन्यू जब पीछे से आ रही है तो आप 101% अपने टारगेट को अचीव करोगे। तो इट इज ए लाइक ए न्यूट्रिशन। और सर आप जैसे आपने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बोला था, हाँ। तो वो हमारे शरीर में प्रोसेस साइंटिफिक कैसे इफेक्ट करता है वो बताएंगे? जैसे सन से लाइट जब इन क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है और ये क्रिस्टल हमारी स्किन के साथ जुड़े हुए हैं और स्किन के अंदर हमारी कैपिलरी जो सिस्टम है, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लड के अंदर वो लाइट पेनिट्रेट होके हमारे ब्रेन तक बाया डिफरेंट प्रोसेस से होके ब्रेन में जब जाती है और ब्रेन का लिम्बिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद कुछ खास किस्म के केमिकल निकलते हैं। वो केमिकल जो आपको अपने मिशन में लेके जाने में स्ट्रेंथ देते हैं। जब वो स्ट्रेंथन स्ट्रांग हो जाते हैं, धीरे 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 आप अपने उस मुकाम की ओर बढ़ने लगते हो, स्ट्रांगली बढ़ने लगते हो। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बार आप उसमें आप फेलियर को वो करो, फिर भी आप अपने उस टारगेट, उस एम की ओर बढ़ने लगते हो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो आपका ब्रेन थ्रू क्रिस्टल, थ्रू सनलाइट एनवायरमेंट से आपको जो मिल रही है उससे फिर आप अचीव करने लगते हो। तो ये जो ना एक प्योरली साइंटिफिक मैकेनिज्म है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, नहीं, ऐसा करने से इनफैक्ट मैंने अगर चावल खाए हैं तो चावल का टेस्ट आया, अगर मैंने दाल खाई है तो दाल का, रोटी खाई है तो रोटी का टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है। सेम इन पत्थरों का भी अपने अपने मिनरल्स हैं, अपनी डेडिकेटेड काम है। इनको जब हम धारण करते हैं तो हम अपने मुकाम की ओर बढ़ने लगते हैं। थैंक यू सर। मैम, अगर मैं आपसे इनका चार्जिंग प्रोसेस पूछूं, जैसे मेरे को अगर क्रिस्टल पहनना है तो क्या मैं सिर्फ उसे मार्केट से परचेज करके, क्योंकि देखिए मैम इनका जो एस्थेटिक्स और जो कलर होता है ना तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो मुझे कलर्स बहुत पसंद है, तो क्या मैं सीधा परचेज करके पहन सकता हूँ या कुछ प्रोसेस होता है इनको चार्ज करने का? या
इसको आप देखिए, जब भी हम कभी बाहर से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह भी कभी लेके आते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, वॉश करना पड़ता है हमें उनको, सो दैट कि वो रिफ्रेश हो जाए, फ्रेश हो जाए, उनका जो ऊपर, इनके ऊपर जो अगर इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं जैसे। तो सेम एट इसका भी, इनको लाने के बाद क्या होता है, देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, पहले वी हैव टू, 2-3 प्रोसेस सिंपल से मतलब होते हैं कि आप जब बाहर से लेके आए क्रिस्टल्स, अगर आपने मतलब परचेज किया है उसको, सो उसके बाद आप उसको पानी में से, फ्रेश वाटर में से आप उसको, रनिंग वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, रनिंग वाटर में से आप इनको साफ कर लीजिए क्रिस्टल्स को। उसके बाद जिससे अगर आपने आज आप सपोज लेके आए, आपने अगले दिन पहनना है, तो रात को मेड इट मतलब कोशिश ये करिए, अगर मून लाइट है तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको लीव इट इन द मून लाइट, सो दैट के सन की अगर अपनी एनर्जी होती है तो मून की भी अपनी एक एनर्जी होती है, क्योंकि मून जो है हमारे मन का कारक होता है। यस मैम। तो जब उसकी लाइट पड़ती है, रेज पड़ती है, तो क्या होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है एक ठंडक भी देता है। सो वो क्या होता है कि उस क्रिस्टल के अंदर उसकी रेज जो है वो जाके थ्रू मिनरल कंपोजिशन है उसके अंदर, वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट डे उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए चढ़ते सूरज में उसको आप दोबारा से उसको चार्ज करिए, और चार्ज करने के बाद फिर आप उसको, देयर आर सर्टेन रूल्स, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो जैसे हम लोग वो धूप लगाते हैं उसको, ma'am. जस्ट अपने आसपास उस जगह को जहाँ पे आपने वो क्रिस्टल्स रखे हैं, उस एरिया को, उस जगह को आप थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा उसको क्लियर करके, उसको आप थोड़ा धूप लगा के उसको क्लियर कर लीजिए। और जिस भी अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें प्ले करती है, कोई भी हीलर है या कोई भी आप हीलिंग देते हो, थेरेपी देते हो, तो उसमें सबसे बड़ा मेन होता है कि आपकी आस्था, यस मैम। ट्रस्ट जो है सबसे ऊपर रहता है। सो आप भाव लेके, जिस भाव से आप हम ग्रहण करते हैं, वही भाव हम लोग ग्रहण भी करते हैं। Yes, तो वो भाव लेके आप अपने मन में कि हाँ भाई, जो मैं ये धारण करने जा रहा हूँ, ये जो मैं पहनने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, जिस पर्पस के लिए मैंने ये लिया है, वो उसको सॉल्व करेगा, उसको पूरा करेगा, फुलफिल करेगा ही करेगा। तो उसके बाद आप उसको धारण कर सकते हैं, आप उसको। थैंक यू मैम। और इसके बाद सर देखिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूथ बहुत जिज्ञासा से जानना चाहता है। देखिए सर, आजकल जो एक ट्रेंड चला है, मैं ट्रेंड बोलूं या सनातन का जो दोबारा से मतलब वो एक इन्वोक हो रहा है कि जहाँ पे पीपल आर नॉट शाय। पहले होता था कि अपनी आस्था, विश्वास, टीका लगाना, कुछ भी मालाएं, कुछ रत्न, मंदिर जाने का नियम, व्रत रखना, लोग इन चीज़ों को छुपाते थे कि यार इट्स नॉट, आई विल नॉट लुक मॉडर्न, मेरे को ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव कहेंगे। पर अब इसका ट्रेंड है। लेकिन उसके बाद भी कुछ धारणाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष की बात करी जाए। अब जैसे, तो मुझे तो भगवान शिव से प्रेम है, तो मैं रुद्राक्ष पहनना चाहूँगा, लेकिन साथ साथ बैक ऑफ द माइंड, यार मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं फ्राइडे को तो मेरे को क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना होता है, या मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा रिलेशन है गर्लफ्रेंड के साथ। तो अब जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं और उसके साथ जुड़े डूज एंड डोंट्स और उसके बेनिफिट्स, आप वो किस तरीके से बताएंगे सर? रुद्राक्ष जैसे आपने बोला, ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बोला, मैं आपको इसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ। हमारे यूनिवर्स में 21% ऑक्सीजन है, रुद्राक्ष के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, 31% ऑक्सीजन को ये कर देता है। जब हमने रुद्राक्ष को पहन लिया तो यो रुद्राक्ष, इसका पहनने के नियम है, रुद्राक्ष जहाँ पे रुकता है, जहाँ ये ठहरता है, वहाँ एक मर्म चिकित्सा के 107 पॉइंट में से एक पॉइंट मर्म चिकित्सा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट है, जिसको हृदय मर्म कहते हैं, ये रुद्राक्ष वहां जाके टच करता है। और रुद्राक्ष पहनने वाले को कभी भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि मंद प्रेशर, एक एक्यूप्रेशर, एक मर्म चिकित्सा का पॉइंट जो उसका एक्टिवेट होता रहता है। तो इसलिए रुद्राक्ष को आप 24 घंटे हर कर्म के लिए, देखिए आप कोई काम करने गए, सपोज करो आपने कहा कि मैं नॉन वेज के लिए गया हूं, तो जब आप रुद्राक्ष को बॉडी का पार्ट मान लेते हैं, अगर ये हाथ मेरे बॉडी का पार्ट है तो मैं नॉन वेज खाने गया हूं तो लेफ्ट हैंड को घर पे थोड़ी रख दूंगा। तो ये रुद्राक्ष हमारी बॉडी का है, और इसको हमेशा रात दिन आप इसको अपना शरीर के अंग की तरह
फील करके इसको अगर आप पहनते हैं, धारण करते हैं और इसको उसके बाद इसको रिचार्ज करना होता है, इसका क्लिनजिंग का प्रोसेस है, उन तमाम चीजों को करते हैं, तो कोई सी किस्म का कोई डोंट, एक बार आपने धारण कर लिया, कोशिश करें कि जो ना, जैसे ना, अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो कोशिश करें कि नॉन वेज जो कि एक ऐसा तामसिक भोजन है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी मिसमैच कर देता है। तो मैंने कहा कि ये तो ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ये रुद्राक्ष को पानी के ग्लास में, एक ग्लास भरे हुए ग्लास में पानी डाल के उसमें डाल दें, ओवरनाइट रहने दें, सवेरे उस पानी का टेस्ट, उसकी कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है। तो रुद्राक्ष इज सच ए वंडरफुल थिंग जो हर इंसान को इसलिए पहनना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर प्राण को बढ़ाने का अगर किसी चीज का कोई काम सबसे उत्तम मैंने देखा तो वो रुद्राक्ष है। तो सर, हमारी जो ऑडियंस है, आपने बोला कि उसको क्लींस करने का, प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है, तो वो अब वो क्यूरियस होंगे कि आप पूरा उसमें बताएं, तो आप शॉर्ट में कैसे बताएंगे इसको? महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में इसको रिचार्ज करना और इसको क्लिंस करना। रुद्राक्ष को लिया, इसको अपने उस लाल धागे में ही धारण करना चाहिए, धागे से निकाला, देन इसको अच्छी तरह से क्लिंस किया, इसको नॉर्मल पानी से क्लिंस किया, आप फिर इसको गंगा जल से, आप पंचगव्य से इसको क्लिंस करके अगेन अच्छी तरह से क्लिंस जब अच्छे से कर दिया, रात को आपने एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल के अंदर इस रुद्राक्ष को डाल देना है और रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीजर वाली एरिया उसके अंदर ओवरनाइट रखना है। और इसको ओवरनाइट रखने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन इसको अच्छी तरह से क्लींस करके ओम नमः शिवाय का जो मंत्र याप है वो करके और मंडे के दिन दोबारा इसको पहन लिया जाए। अब ये रिचार्ज भी हो गया, क्लिंस भी हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी का अगर सपोज करो पाउडर लगा या इसमें स्वेट लगा या बॉडी का जो भी जो टॉक्सिन है वो लगे, तो ये दोबारा क्लिंस, रिंस और रिचार्ज करने के बाद फिर आपके लिए ये दिन रात एक ऐसी ऊर्जा देगा जो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी स्ट्रांग कर देगा। और इसको जैसे आपने बोला, इसको हम लोग जब हम क्लेंस कर देते हैं और क्लेंस करने के बाद अगर आपने इसका नज़ारा लेना हो कि कितना इसके अंदर इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ नहीं करिए, इसको होल्ड करके या तो अपनी थर्ड आई जब हम लोग बोलते हैं एक बार वहाँ पे रख के देखिए, यू विल फील दैट पावर। आपको वो एनर्जी यहाँ पे फील होगी कि यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर इट गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। सो इसका मतलब ये है कि जैसे अपने सर ने बोला कि इसको चार्ज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और उस चार्ज करने के बाद ये डबल चार्ज हो जाता है। आपको दोबारा से आगे के लिए, आपको मतलब आगे की अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए ये रिचार्ज हो जाता है, डबल चार्ज हो जाता है, मैं तो ये बोलती हूँ। थैंक यू मैम। और मैम इसमें एनर्जीज को लेके मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो अगर मेरे कंसर्न ये है कि मैं बहुत जल्दी किसी से भी प्रभावित हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, मैं किसी भी नई जगह जाता हूँ, एकदम से घर आके मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं जब ट्रैवल पे जाता हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अब इसको आप मैम एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल है, बहुत जल्दी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसको एनर्जी अटैक, काफ़ी हीलर्स इसको ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जीज कैसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गार्ड करती हैं, कितने टाइप की हमारी बॉडी के टाइप्स, लेयर्स होती हैं, एनर्जीज पे मैम थोड़ा आप कुछ बताएंगे? देखो, एनर्जी का तो ऐसा है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो भी इट्स एनर्जी। यस मैम। एनर्जी के बिना तो कुछ है भी नहीं है। तो एनर्जी का जैसे तुम कह रहे हो, हमारी बॉडी के बाहर जो लेयर्स होते हैं एनर्जी को, हम लोग एक तरीके से इसको ऑरा, सिंपल लैंग्वेज में आजकल ये चल रहा है कि ऑरा, ऑरा से ही हम लोग, क्योंकि लेयर्स इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी के बाहर भी देयर इज अ, अगर हम लोग साइंटिफिक उसमें या उसमें लेके जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं। तो हम लोग जब कहीं, जैसे अब बोला है कि 7 लेयर्स हमारी बॉडी की होती हैं, 7 चक्रास है, 7 चक्रास के हिसाब से हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं, प्लस साथ में 2 लेयर्स और होती हैं जो हम लोग जिक्र कई बार नहीं करते, एक पास्ट कर्मा और एक प्रेजेंट कर्मा। आज हम 7 लेयर्स डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में मैम। हाँ, तो बताइए, सेंटेंस पूरा कीजिए। तो उसमें ये होता है कि जब हम लोग
धीरे धीरे जब हम लोग, कई बार होता है कि जब हम अपने रूटीन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा, अपने मन को, अपने हमारा जो, क्योंकि जो बाहर का जो हमारा एनर्जी है वो हमारे अंदर से आती है। सो कई बार ये होता है कि जब हम लोग कभी थोड़ा डाउन होते हैं या कहीं जब बेसिकली डिजीज, हम लोग जैसे अब नेचुरोपैथी में मतलब जब हम लोग बोलते हैं, सो डिजीज इज व्हाट टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट, अंदर जब एक्यूमुलेट होता है तो उसका इम्पैक्ट बाहर आता ही आता है। सो एनर्जीज का ये है कि जब हम लोग, जैसे आप कह रहे हो कि बाहर कहीं जाना है, कईयों को नज़र लग जाती है या Yes, कुछ हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे आप लोगों के साथ मिलते हो, हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी खूब है, लेकिन सामने वाले के पता नहीं उसके मन के भाव कैसे चल रहे हैं। जैसे हम So- गाड़ियों में ट्रकों के नीचे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो तो नजर वो एक्चुअली में क्या है कि जो उसको देख रहा है उसकी नज़र को ब्रेक करने के लिए लिखा जाता है वो। ओके। तो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि जिंक्स अगर है तो उस जिंक्स को बीच में तोड़ दिया, Yes, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या है कि जब आप मतलब अगर लग गई है, अगर नजर लगता है, सो एक चीज आप अपने साथ कैरी करें, पहने। एक ब्लैक टर्मलिन आता है मैम, ये क्रिस्टल है? जी, ब्लैक टर्मलिन एक क्रिस्टल आता है। इसको हो सके जितना भी उसको आप कैरी करें अपने साथ, उसको पहन के हमेशा रखें, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिविटी पूरी जो है बाहर की, नेगेटिविटी को तो एब्जॉर्ब करता ही है ये, लेकिन अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मीन्स के जो बाहर से वो जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके इसको लग रही है, ये आपकी बॉडी के थ्रू आपके अंदर, आपके मैकेनिज्म में ये जाने नहीं देता है। सो एक सिंपल रेमेडी है कि इसको आप ब्लैक टर्मलिन, और अगर कहीं नहीं कैरी कर सकते, नहीं पहनना होता है या कुछ है, तो सिंपल घर आए हो या कहीं पे अगर आप बाहर टूर पे जा रहे हो या कुछ है, तो नमक तो सब जगह मिल ही जाता है। यस मैम। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर नहा नहीं सकते तो यू जस्ट हैव टू क्लेंस योर हैंड्स नमक के साथ। अपने अपने हाथों को आपने नॉर्मल जैसे हम लोग हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश किया आपने उसको, और गिव दैट इन्फॉर्मेशन के अफर्मेशन डाल के, मैनिफेस्टेशन डाल के कि ऑल माई नेगेटिविटी जो मुझे लग रहा है, फील कर रही हूँ कि जैसे कई बार होता है बहुत लो फील करते हैं, Yes, बहुत हैवीनेस आ जाता है। Yes, ma'am. इससे ये पता चलता है जब आपको भारीपन बॉडी में लगे ना, तो हमेशा ये समझ लेना बाहर से जब आए हो कि नेगेटिविटी इज देयर अराउंड यू। तो नेगेटिविटी तो उससे क्या है कि जब आप हाथ धो लेते हो या कुछ है, एंड गिव इट अ अफर्मेशन डाल के कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है या जो भी मतलब थॉट प्रोसेस मेरा जो नेगेटिव है, इट इज गोइंग टू बी क्लिंस बाय दिस वाटर। और ये मैं आज के बाद मतलब ये है कि आई एम गेटिंग प्योरीफाइड और आगे के लिए आई एम रेडी। सो उससे आपको ये एक सिंपल एक मतलब एक रेमेडी है कॉफी विच इज इजीली अवेलेबल सारे जगह। कॉफी के पानी से नहा लें, उससे भी हो जाएगी। सो मतलब हमें थोड़ा मतलब 2 चम्मच कॉफी पाउडर को हमने पानी में डाइल्यूट करा मग्गे में, एंड यू टेक ए बाथ या बाल्टी में डाल के उसको कहीं भी है। कॉफी तो एक तरह है कि नेगेटिविटी के साथ साथ जो अरोमा थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, सपोज करो मैंने आपको एक्सपर्ट है जो लोग, तो वो क्या इंस्टेंट चेंज अगर ब्लेंड को करना है, सो दैट दे कैन फील द इंस्टेंट द अरोमा ऑफ दैट पर्टिकुलर, तो कॉफी का इस्तेमाल बहुत करते हैं कि कॉफी की खुशबू ली तो जो पहले की खुशबू थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, अभी जो खुशबू ले रहे हैं वो फ्रेश खुशबू। तो कॉफी अपने आप में बहुत बेहतरीन अरोमा है, और नेगेटिव एनर्जी को और एग्जिस्टिंग एनर्जी जो नेगेटिव है उसको नलीफाई करने का इतना बेहतरीन उपाय है ये। बाथ साल्ट के अंदर कॉफी बाथ साल्ट आजकल चले हुए हैं, जिसमें आप कॉफी बाथ साल्ट को रब करके उससे नहा लें, पूरी एनर्जी जो नेगेटिव है वो सारी वॉश आउट हो जाएगी। सर हम लोग नेक्स्ट मैं टॉपिक पे शिफ्ट करूं, इससे पहले मैम जब ऑरा एक्सप्लेन कर रहे थे, मैम ने एनर्जी की 7 लेयर्स कुछ एक वर्ड बोला था। देखिए 7 चक्रा तो हमें पता है, तो ये लेयर्स, बॉडी की लेयर्स क्या होती हैं सर? सी ऐसे है, हमारी बॉडी के सराउंड में कुछ प्रोटेक्टिव कवर्स लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर्स कहते हैं, और इनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। आपने कई बार देखा हॉल के अंदर बैठे हैं, आप चुपचाप आगे बैठे हैं, आप पीछे नहीं देख रहे, पीछे के दरवाजे में कोई एंटर करता है, आप बाउंड हो जाते हैं पीछे देखने के लिए कि कोई आया।
कैसे पता चला? उसने आवाज भी नहीं की, पता कैसे चला कि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जो है, जब दोनों आपस में वो हुई तो आपको उस एनर्जी ने, उस ऑरा ने मजबूर कर दिया कि आप पीछे देखें। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करती हैं वो डिफरेंट लेयर हैं। जैसे मैडम ने कहा 7+ 2 लेयर और हैं कि आपका पास्ट कर्मा और प्रेजेंट कर्मा क्या कहता है, उससे ये ऑरा की लेयर मोटी होती जाती है और पतली होती जाती है। अगर मोटी हुई तो 1 किलोमीटर तक कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। गुरु नानक जी का ऑरा कई किलोमीटर तक था। वो अगर आते थे वहां, जितने भी महान पुरुष, जितने भी ऋषि मुनि हुए, इनका ऑरा बहुत बड़ा होता था। 1000 किलोमीटर तक का वो अगर होते थे तो दूर तक लोगों को पता चल जाता था कि फलाने गांव एक संत आए हैं ऐसे, क्योंकि उनकी इट इज ए सेम वे जैसे हम यहां बैठे हजारों किलोमीटर दूर किसी को मोबाइल करते हैं तो उससे बात होती है। दैट इज अगेन ए ऑरा, मैचिंग ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। इट इज लाइक दैट ओनली। तो इट कैन बी एनहांस बाय योर कंडक्ट। वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, मॉरल, खाना पीना, आपकी सोच, इन सब पे निर्भर करता है कि आपका ऑरा कितना बड़ा, कितना मोटा। और ये ऑरा आपके फेस में सबसे ज्यादा झलकता है। वाह। तो सर आप बोल रहे हैं कि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी ईटिंग हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। तो सर अगर हमारा शो अगर वो लोग देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉयर है, कोई पुलिस की नौकरी में है, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स आप काम कर रहे हो, जब आपको सुबह से शाम तक बीमारियां, नेगेटिविटी, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिप्रेशन, इनके बीच रहना होता है, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए मैम ने ब्लैक टर्मोलिन तो एक ट्रैवलिंग उसकी तरह, क्रिस्टल की तरह रिकमेंड करा, पर आपकी ये रोज का ही जीवन शैली है, तब आप क्या कर सकते हैं सर? मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, ऐसा भगवान ने कहा, राइट? मैं एक नर्स, मैं एक पुलिस वाला, मेरा कर्म है ऐसा, तो जब मैं अपने कर्म के साथ 100% जस्टिस कर रहा हूं, फिर नेगेटिव एनर्जी नहीं लगेगी। वाह, नाइस नाइस। अब सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी जो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई इंटरनेट में, रील्स में, वो थी एक कॉन्वेलेक्सा नाम का एक, अब मुझे नहीं पता इज दैट अ स्विच वर्ड, ये वो इटालियन वर्ड है क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था, तो पहले आप बताइए सर ये स्विच वर्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? स्विच वर्ड का मतलब है क्विकली चेंज ओवर द एनर्जी एंड क्विकली चेंज द एनर्जी लेवल as required for your body is called a switch word. Okay. Suppose I said Ram Ram to you. Immediately you are in a very much suppose करो stress में हो. The moment I said Ram Ram, आपने मेरे को वापस राम राम कहा और एक क्षण के लिए क्विकली मैंने आप जिस मोड में थे उस मोड से मैंने आपको चेंज कर दिया, स्विच कर दिया। एक ऐसी एनर्जी जो क्विकली चेंज हो जाए, वो शब्द जिनसे क्विकली आपका प्रेजेंट एनर्जी चेंज हो जाए, क्विकली चेंज हो जाए, किसके लिए? उसके लिए जिस काम के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए, वो क्विकली चेंज ऑफ द एनर्जी टू अचीव योर टारगेट, दोज पर्टिकुलर वर्ड, नंबर्स और कोड्स आर कॉल्ड स्विच वर्ड। तो सर आज आप हमारे शो में, इस एपिसोड में एक स्विच वर्ड तो देंगे। जैसे कॉन्वेलेक्सा था, मेरे को उसकी हिस्ट्री, उसकी रूट्स नहीं पता, पर उसके जो इफेक्ट्स हैं, अब क्योंकि वो वायरल हुआ है, लोगों ने सुना है, लोगों ने यूज भी करा होगा, तो आज आप अपने एक्सपीरियंस से आप हमारे शो में एक स्विच वर्ड तो दे के जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे रीस्टोर, अगर आप इन शब्दों को 21 दिन तक आप वो करें तो बहुत सारी चीजें आपकी जो चली गई हैं, जो वापस आप रिस्टोर करना चाहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने लगे। काउंट है, काउंट, जैसे द शब्द काउंट, COUNT, काउंट शब्द से यू विल गेट द मर्सी, द ब्लेसिंग्स ऑफ माता लक्ष्मी। तो सर ये जो आपने
काउंट कहा, इसको मुझे इसका ऐसा प्रोसेस बताएंगे, मैं कैसे इसको यूज करूंगा? इसको 21 दिन आपने साधना है। साधना क्या कि इनको किस तरीके से, इनको आप बोल सकते हो, इनको चैंट कर सकते हो, काउंट 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 काउंट, इनको लिख के अपने तकिए में रख सकते हो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे रख सकते हो, आप इसको जो है किसी कॉपी पे बार बार लिख सकते हो। लेकिन जब आप लिख रहे हो, जब आप जब इनको काउंट 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 कर रहे हो, तो क्या होता है, मैंने कहा काउंट काउंट दिन में 50 बार बोलना। अब मैं काउंट काउंट का ध्यान नहीं रख रहा, मैं 50 की काउंटिंग ध्यान रख रहा हूं कि मैंने 50 बार काउंट काउंट बोलना। व्हाट हैपन, फोकस आपका नंबर काउंटिंग में हो गया, काउंट पे नहीं हुआ। मतलब गिनने में लग गए कि 1 2 3 4 50 बार ही गिन लिए, यही ना। तो आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट, आपका ट्रस्ट, आपको उस पर्टिकुलर स्विच वर्ड जो एनर्जी चेंज करेगा उस पे होना चाहिए, ना कि 50 बार काउंटिंग के ऊपर। तो जनरली मिस्टेक सबसे यहां होती है। तो सर जैसा आप बोलते हैं कि इन अ वे इसको, तो ये तो आपने बहुत अच्छा हमें स्विच वर्ड बताया, पर स्विच वर्ड्स मतलब वो एकदम जैसे महाभारत में बात करे जाए तो कर्ण को सूत पुत्र वर्ड एकदम से ट्रिगर करता था। पूरी महाभारत होने में अंधे का पुत्र अंधा उस शब्द ने बिल्कुल दुर्योधन को ट्रिगर कर दिया था। तो ये इन अ वे ये एनर्जी को ट्रिगर करने में दे प्ले अ रोल लाइक जैसे एनर्जी को मैंने कहा ना क्विकली चेंज। अब ये क्विकली चेंज क्या मतलब हुआ, ऐसे शब्द जो हमारी बॉडी के हार्मोन को तुरंत चेंज कर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव। किसी ने ऐसा शब्द बोला, आप गुस्से से इतना लाल पीले हो गए कि उसको मारने चले गए, और कोई बड़ा गुस्से में बैठा है, आपने ऐसा शब्द बोला, वो चुपचाप आपके उस गुस्से को भूल के आपके इस प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये शब्द होते हैं जो आपके इंस्टेंट हार्मोन पे अटैक करते हैं। वेरी नाइस है, क्योंकि वर्ड्स इटसेल्फ आर द एनर्जीज, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं वो एनर्जी, हर शब्द की एनर्जी होती है। एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं टेस्ला, उसका पूरा नाम है निकोला टेस्ला। 3 शब्द जो नंबर 3, 6 और 9, इनके अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर इनको ही चैंट कर लें तो बहुत खुश हो जाता। मैं किसी इंसान को बता रहा था, वो कहने लगे मेरी तबीयत जो है थोड़ी खराब रहती है। मैंने कहा आप क्या करो, आप सवेरे लिखना आई एम ओके, मैं फिट हूं, 3 बार सवेरे लिखना, मैं फिट हूं 6 बार दोपहर को लिखना, मैं फिट हूं 9 बार शाम को लिखना, और ये 1 दिन करो, अगले दिन मेरे को फोन करना। यकीन मानो अगले दिन फोन किया, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। वाओ सर, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली वंडरफुल। अब इसके बाद मैम देखिए, जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं उसमें ऑरा क्लेंजिंग की, ऑरा को चार्ज करने की, तो जैसे रेकी में काफ़ी लोग डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं। तो अगर आपको हमारे ऑडियंस को बिल्कुल सिंपलर लैंग्वेज में द प्रोसेस एंड द मैकेनिज्म जिस पे रेकी काम करती है और इसकी इफेक्टिवनेस किस एक्सटेंट तक है, अगर आप बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, रेकी का तो ऐसा है कि सबसे पहले रेकी का मतलब है कि आप अपने हाथों के थ्रू, हम लोग जब यूनिवर्सल एनर्जी को, जब हम किसी को हील करने के लिए काम करते हैं, रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास अगर कोई है तो उसको हील आप जब करते हैं। डिस्टेंट हीलिंग में ऐसा होता है बेटा कि जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि थ्रू टेलीपैथी, सिंपल, अगर हमने किसी को डिस्टेंट हीलिंग करनी है तो हमारे सामने तो वो है नहीं है, तो क्या होता है कि हम उसकी या तो पिक्चर को लेके सामने अपने उसमें सर्टेन देयर आर, उसमें एक जैसे हमारे सिंबल्स होते हैं। रेकी जो है काम करती है, एनर्जी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी एनर्जी को और अगर आपने उसको एनहांस करना है तो आप उसमें सिंबल्स डाल लीजिए। जैसे हमारा ओम का सिंबल है, ठीक है, इतना उसके अंदर इतना पावर है ओम के सिंबल में। सो उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है बढ़ के मल्टीफोल्ड हो जाती है। अगर आप एक मतलब अगर आपने जैसे आप ये कहो कि अगर आपको उसमें 5% अगर आप उसमें एनर्जी से अगर आप किसी को हील कर रहे हो, सिंबल्स डाल देते हो आप, तो वो एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी 100% हो जाती है। तो सामने वाले को आपने अपनी मतलब आपने अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी सामने वाले को देनी है।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बोथ आर हैव टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम उस पे मतलब होना ज़रूरी होता है हमारा। तो अब हमने किसी को, अब जैसे हील, अब आप कह रहे हो कि डिस्टेंट हीलिंग में अगर हमने किसी को हील करना है, सो सिंपल उसका ये होता है कि देयर इज़ अ प्रोसेस। जब आपको लगता है कि हाँ भाई सामने वाला इस समय अवेलेबल होगा, ठीक है, तो आप उसको बोलिए कि आप जैसे इस समय सपोज अमेरिका में है या कुछ है, तो अगर वहाँ पे रात है तो एक ऐसा टाइम चूज करिए कि व्हेन यू बोथ आर जागृत, अपने उसमें हो, Yes, ma'am. पूरे उसमें हो। सो उसको आपने या तो फोटो के थ्रू या फिर आप उसको उस समय आप बोलिए कि मैं अब आपको रेकी देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ। सो आप यू बी एट दैट मोमेंट, आप मेरे साथ इतने बजे, आई विल बी सेंडिंग यू द एनर्जीज, अपनी जो पॉजिटिविटी है। सो आप थोड़ा सा उस समय आप मेरे साथ 15 मिनट का जो एक सेशन होता है कि आप उस समय मेरे सामने रहें, मतलब इन द सेंस कि आप उस समय प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में आप मेरे सामने, हम लोग एक दूसरे के हाँ, साथ तो ऐसा ऑन ना द कि सेम वेवलेंथ पे हाँ कि रहें। उस समय वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे उस समय कोई ऐसी एक्टिविटी में, हाँ, सेम वेवलेंथ पे रहें, सेंडर और रिसीवर को सेम वाइब्रेशन होना जरूरी है। वाइब्रेशंस पे होना बहुत जरूरी है उस समय। सो उसके लिए क्या है, फिर जब आप उस पे होते हैं तो आप देरी उसमें वहाँ पे क्या काम करता है, आपका जो भेजने वाले का जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, उसका ऑरा, वहाँ पे पता चलता है कि मेडिटेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे काउंट करती हैं। सो आप जब उसको सिंपल, मैं एक बताती हूँ कि आप अपने मन से उसको बिठाइए और अपने मन से उसको कोई भी जो उसको दिक्कत है, अपने मन से उसको हीलिंग दीजिए। सपोज कि उसको बेचारे को कोई मेंटली थोड़ा सा अगर वो है, तो आप ये बोलिए कि हाँ भाई आप बैठे हो, आप उससे बात अगर वो कर पाता है तब तो आप फ़ोन पे आप मतलब वो कर देते हो। अगर हीलिंग का ये कि अगर नहीं अवेलेबल हो पाता है या कुछ है, तो आप उसको अपने एक तरीके से अपनी एनर्जी आप उसको ट्रांसफ़र करिए थ्रू सिंबल्स, थ्रू मैनिफेस्टेशन, थ्रू अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपनी थर्ड आई के थ्रू आप उसको अपनी मेडिटेशन, अपना जो एनर्जी है, जो उसको अपनी जो हीलिंग है, वो आप उसको दीजिए। कि सपोज़ कि हाँ भाई आपको जैसे इस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो ठीक हो। और देयर आर सर्टेन जेस्चर्स हम लोग जिसको कहते हैं कि आप अपने रेकी के आप 2-3 जेस्चर्स आप अपना जो सिंबल्स डाल के आप उसको एनहांस करके आप उनको हीलिंग, आप डिस्टेंट हीलिंग आप कर सकते हो। तो मैम जो आप ये सिंबल बोल रहे हैं, तो मैम हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई एक सिंबल बताएंगे, वो सिंबल कैसा हो सकता है? सिंपल एक सिंबल सबसे जो काम करता है, रेकी का एक सिंबल है, उसको वी कॉल इट अ पावर सिंबल। Okay. वो हर जगह काम करता है, दैट इज चोकुरे। चोकुरे चोकू- होते, चोकुरे रे। सिंपल। आप अगर नहीं याद रहता तो हम तो ऐसे याद करा देते कई बार, चाकुरे। Okay. इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी को काटता हुआ जो चला जाए, वो ऐसा एक अस्त्र है, ऐसा एक ये सिंबल है जो सब जगह काम करता है। आपने अपने, जैसे आप तुमने मेरे से पूछा था, ऑरा को क्लेंस करना है, वो चौकुरे तो ऐसा है कि जैसे आपने, और बनता भी सिंपल है, 7 बनाना है, 7 बनता है और नीचे उसका 7 बनाया आपने। Yes, ma'am. उसके बाद आप उसको राउंड लेते हैं अंदर की, और उससे क्या होता है कि आप अपने ऑरा के साथ साथ सामने वाले का ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। और उससे तो चौकोरे तो इतना ज़्यादा है कि अगर कहीं आपने किसी जगह का अगर आपने हील करना है, अगर ऑरा अगर क्लेंस करना है, जैसे लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप वो सिंबल डाल के, चौकोरे का सिंबल डाल के आप उस जगह को भी आप उसको एनर्जी दे सकते हैं, उसको वहाँ पे हील कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और इंसान, मतलब जब आप किसी को हील कर रहे हैं तो ये सिंबल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको एक बारी बोलने से ही आपको लगेगा कि हाँ भाई एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। तो मैम जो रेकी का आप बोलते हैं कि अगर किसी के साथ वर्क प्रेशर, जैसे हमने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की बात करी थी, किसी को बहुत मतलब एक्यूट डिप्रेशन का केस चल रहा है, आप मतलब यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, कोई पास्ट ट्रॉमा में फंसे हुए हो, तो इन सिचुएशंस में रेकी हमें हेल्प कर सकती है। लेकिन मैम आपने कहा जैसे कि हम अपनी एनर्जी देते हैं, एक हीलर अपनी एनर्जी एक पेशेंट को दे रहा है, Yes. तो अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि इफ ही इज ऑन अ डेथ बेड, इफ ही इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय आपको उसके कार्मिक साइकिल या उसकी एनर्जी जो ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब है, isn't it going to affect you as well? तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे मैम? तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले कि
मैंने बोला कि सेंडर और रिसीवर को एक फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वन हैज़ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को जो हीलर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे अभी पीछे सर ने बात की कि आपका खान पीन है, आपका फूड है, आपका लाइफस्टाइल है, फिर आपका क्या है कि यहाँ पे मेन जो रोल प्ले करता है, जैसे हम अब किसी को एनर्जी दे रहे हैं, सामने वाले की एनर्जी हमें मतलब ना वो इफ़ेक्ट करे, यहाँ पे मेडिटेशन का जो एक सबसे बड़ा रोल जो है मेडिटेशन प्ले करती है। क्योंकि जितना ध्यान आप लगाएंगे अंदर से बाहर से, जितना आप अपने आप को ध्यान लगा के आप अपने आप को एक तरीके से यू आर वॉशिंग आउट, आप अपने आप को धो रहे हैं, अपने नेगेटिविटी को आप दूर कर रहे हैं। और फिर क्रिस्टल्स चलते हैं, हम लोग क्रिस्टल्स पहनना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी को हीलिंग देते हैं या जब भी हम किसी को वो करते हैं, आपने देखा होगा, नॉर्मली देखा होगा, एवरीवन उस समय क्या होता है, क्रिस्टल्स या कुछ भी उन्होंने नग रतन या जो पहने हुआ होता ही होता है, सो क्या करता है कि वो हमारे को जो हीलर्स को वो प्रोटेक्ट करता है उस समय जो है। तो बाकी नेगेटिविटी आती है तो आपने जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, अपने उससे नमक के पानी से है, कॉफ़ी से है, और फिर उसके बाद फिर साधना होती है, फिर यू हैव टू क्लेंस योरसेल्फ। और बाकी तो फिर ऊपर वाले के अंदर, जैसे रेकी के अंदर एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। ओके, दैट इज सच ए वंडरफुल, बिकॉज जो सेंडर है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है उसको हील करने के लिए, तो यही हाथ वो अपने आप को भी क्लेंज करने के लिए करता है। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है कि इस हाथ को आपने यूनिवर्स से एनर्जी ली और ऐसे करके ऐसे कर दिया और उसको कर दिया, इस हाथ से इसको कर दी, और फिर हिप से आपने पूरी ऐसे करके सारी, इधर आप अर्थिंग कर दो या फिर यूनिवर्स को कर दो, और दोनों के अंदर ये मैकेनिज्म है कि इनको रिसाइकल करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो दैट इज फॉर अ हीलर, that is a wonderful process called cord cutting. So cord cutting is such a very good, ना भी आप हील करो तो अपने आप को, if you do cord cutting, तो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव जैकेट में डाल लेते हो where no negative energy can touch you. इनफैक्ट हम लोग तो ये कहते हैं कि जब हीलिंग भी देते हैं किसी को, जब हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उसके बाद भी हमारा एक ये बनता है कि वन हैज़ टू कट द कॉर्ड्स विद, सामने वाले के साथ कॉर्ड्स काटना एक बहुत जरूरी हो जाता है। अटैचमेंट, पहले इन्होंने कहा सेंडर और रिसीवर का अटैचमेंट, यस। नाउ ये अटैचमेंट अगर हो गया तो इट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटैच फ्रॉम द पर्टिकुलर रिसीवर। अदरवाइज रात को नींद नहीं आएगी आपको, अदरवाइज रात को वो ही डिस्टर्बेंस, आप सो नहीं पाएंगे, वो सारी चीजें आपको चलती रहेंगी। सर मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब वैंकूवर में था तो वहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रीट्स हैं, उसको शायद हेस्टिंग स्ट्रीट बोलते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी जो पीपल हु आर बैटलिंग विद होमलेसनेस इश्यूज या ड्रग एडिक्शन इश्यूज हैं आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगा था कि मैं एक नया कुछ सीरीज स्टार्ट करता हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम द ब्रोकन होम्स, उनसे बात करना, उनके हाथ की लकीरें, उनके नंबर से एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट को थोड़ा कनेक्ट करना। मैंने अब उनको दे आर इन अ साइकोलॉजिकल स्टेट, मैं तो उनसे कुछ बुलवा भी नहीं पाया, प्रोसेस तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मैं उनके एनर्जीज के काफ़ी समीप गया, उनके साथ गया, शायद टच भी हुआ था, बात भी करी, कुछ करी, और रात को आके मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है, मरने मारने के ख्याल आ रहे हैं, अजीब सी घबराहट सी हुई है, जबकि दिस इज नॉट माई नेचर, ये मेरा नेचर नहीं है, मैं इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। मैंने कहा हो क्या रहा है एकदम से, और फिर मैं देखा वो दिन के टाइम मेरी ऐसी लोगों से मीटिंग हुई थी, मैं उनके प्रभाव में आया था, तो शायद इस वजह से। सर मैंने आपके जो आपके द्वारा ऑफर्ड कोर्सेज हैं उसमें ऑरिकुलर थेरेपी का भी काफ़ी सुना है। देखिए मैं विद्या भवन आया था सबसे पहले हस्तरेखा सीखने के लिए, हाथ से भविष्य कथन, हाथ से पर्सनालिटी जज करना, तो मैंने सुना है। कान से आप मतलब आप कैसे किसी को हील कर सकते हैं, या मैंने देखा था जब हम अहमदाबाद फेयर में थे कि आप कान पकड़ के प्रॉब्लम तक बता दे रहे थे, यहाँ तक कि मैम ने बताया था कि जब हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे थे आपने कान से ही उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर दी। तो सर इस ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए ऑरिकुलर थेरेपी बेसिकली
हमारे कान, बाहरी कान के हिस्से को ऑरिकल कहते हैं, और इस पे दिए जाने वाले प्रेशर से हम पूरी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इमोशनल, मेंटल, सोशल, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, क्रॉनिक इशू भी है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। अब द क्वेश्चन इज, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो माता की कोख में पलने वाला बच्चा डिट्टो इस कान जैसा दिखता है। ये उसका हेड और ये उसकी लेग्स। इट मीन कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो कान के ऊपर है, और ये कान के ऊपर आपका लिवर का पॉइंट भी है, स्पाइन का पॉइंट भी है, आपका यूट्रस का पॉइंट भी है, आपका स्पर्म का भी पॉइंट है, लेग्स का, पूरी की पूरी बॉडी कान के ऊपर है। अगर इन पॉइंट को हम डिटेल में फाइंड आउट कर ले तो हम दुनिया की हर बीमारी का बहुत अच्छा नेचुरल समाधान किसी को दे सकते हैं। और इसी से, और देखिए, हर बीमारी की जो सीड है वो यहां पलता है। हर बीमारी, हर कठिनाई, हर इशू, हर चीज का समाधान भी जहां से चलता है। और ये कान यहां से बिल्कुल पास में है। जरा सा स्पर्श करने से ही हमारा लिम्बिक नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन जो हार्मोनल इंटीग्रेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आदमी धीरे धीरे क्योर होने लगता है। और इस कान को समझना, इसको डिटेल में जानना और बड़ा इजी है। और ये सारी चीजें हम भारतीय विद्या भवन में करवा भी रहे हैं। और डिटेल के लिए आप भारतीय विद्या भवन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी, सबके लिए सवेरे नहाने से पहले अगर आप अपने कानों को ऐसे करके मसाज कर लें, ऐसे कर लें, तो आपने पूरे पांव से लेके हेड की पूरी मसाज कर ली, अपने आप मसाज कर ली। और मेरे ख्याल में 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी बॉडी हल्की हो जाएगी। आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, आपकी पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, एवरीथिंग विल गेट ए वंडरफुल रिलीफ बाय गिविंग gentle massage on your ear for just 1 minute before you go for this thing। नहाने से ये आप ऐसा करते हो। और इन डेप्थ स्टडी अगर आप चाहते हो और ज्यादा, देन देयर आर बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज भारतीय विद्या भवन, जो कि कनॉट प्लेस मंडी हाउस के बिल्कुल पास में। वहां ये कोर्स एलैबोरेटेड वे पे हम लोग पढ़ाते हैं। इसका तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है, विद इन 5 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। आप जितनी देर में आप मतलब कोई आया, आपने पॉइंट्स लगाए हैं, जितनी देर में आप उससे बात करे हो वो बोलेगा मुझे आराम आया है। और अगर कई बार जैसे सर ने बोला कि मसाज करने के लिए, आई हैव सीन दैट एक लेडी का फोन आया, शी वॉज वेरी मच, वो बोल रही थी कि मेरे को उठाते उठाते झटका लगा, तो शी वॉज बोले कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ अपनी मतलब बेड से, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, डॉक्टर तक तो कैसे ही जाऊँगी, तो कुछ बताओ आप इसका क्या करूँ, इमीडिएट क्या कर सकें। मैं अब तो बस आया कि मसाज करो, अपनी थोड़ी बैक में थोड़ी सी मसाज करो। फिर देन सडनली मैंने उनको बोला, मैंने कहा डू वन थिंग, बैक की मसाज करने के लिए भी उठना पड़ेगा, कोई किसी को बुलाना पड़ेगा या कुछ है, तो आप एक काम करो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अपने कान को, पूरे कान को अंदर से लेकर बाहर तक जो है, आप थोड़ा सा ऑयल लो अपने हाथ में, लेके आप उसको एनी अवेलेबल कोई भी मस्टर्ड ऑयल हो या कुछ भी, उस समय तो कुछ भी हो, क्रीम भी हो जाए, अगर आप अपनी जैसे लगाते हो क्रीम भी होती है, जस्ट हैव टू लुब्रिकेट अपने हाथों को सो दैट कि अच्छे से मतलब वो हो जाए, नहीं तो स्किन खिंचती है थोड़ी सी। सो आपने, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अपने पूरे कान पे ना आप मसाज दो। मसाज देने के बाद मैं कहती कितने टाइम, मैंने कहा 5-7 मिनट, अगर आप मतलब कंफर्टेबली अगर आप दे सकते हो तो आप मसाज दो। सो बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप कोशिश करो, मसाज देखिए, और थोड़ा सा 2-3 योगा के आसन और मुद्रा बताई कि आप ये करिए, सो यू विल बी ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बट मेरे को लग रहा था, मैंने कहा बता दो क्योंकि अकेली है, मैंने कहा थोड़ी दिक्कत अब नहीं, हम लोग हेल्प ही नहीं कर पा रहे थे। 15 मिनट के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि मैम मेरे को इतना रिलीफ मिला, कानों को दबाने से ही मुझे इतना रिलीफ मिला। अब मसाज और वो स्टीम मतलब जो भी वो मतलब बैक का जो मैं बाकी का तो वो बाद में करूँगी, लेकिन इसने मुझे इतना आराम दिया कि मैं उठ के अब जाके एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके कि मैं दवाई ले सकती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी। नेक्स्ट टाइम वो मिली है तो फिर हमने उनको पॉइंट्स लगाया, नाउ शी इज़ ओके। एवरी टाइम शी कम, बोले आपने जो पॉइंट्स लगाए थे मिराकुलस पॉइंट्स थे वो। एंड या
और सर देखिए जैसे हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। देखिए अभी हुआ क्या, मैं हाल ही में गुजरात गया था तीर्थ के लिए। तो वहाँ पे भालका तीर्थ एक जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वो बाण लगा था उनके पैर पे। तो वहाँ पे वो पैर की ड्राइंग बना रखी थी। अब देखिए मैं तो हस्तरेखा पढ़ी है, सामुद्रिक शास्त्र का भक्त हूँ, शिष्य हूँ। तो जिसकी वजह से थोड़ी जिज्ञासा भी जगी। फिर अब जैसे सर आपका इतना सालों का एक्सपर्टीज़ है एक्यूप्रेशर में, अलग अलग जो साइंसेज हैं जो हमारे बॉडी के सेंसिटिव मर्मा पॉइंट्स होते हैं, तो इनका क्या रेलिवेंस है हीलिंग में, और इन ये मर्मा थ्योरी आपके डायग्नोसिस में और क्योर में किस तरीके से काम कर सकती है, सर आप बताएंगे? मर्म चिकित्सा, मर्मा थेरेपी हमारी बॉडी में 108 ऐसे नाजुक पॉइंट हैं कि अगर उनको सीख के अगर आप एक मिथे हुए टाइम में एक प्रेशर दिया जाए, उन पे दबाव दिया जाए, तो हर इंसान की हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छा सुकून वो मर्म चिकित्सा के पॉइंट दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जिस जगह पे, जैसे आपने बताया कि वो पैर का ड्राइंग बना रहा, जिस जगह पे, जिस पैर के पॉइंट पे तीर लगा वो एक मर्म पॉइंट था। वहां पे अगर वो तीर ना लगता तो ये ऊपर नीचे हो जाता। जैसे मैंने कहा, रुद्राक्ष जहां हम गले में पहनते हैं, और रुद्राक्ष जहां तक आना चाहिए, क्यों वहां तक आना चाहिए? क्योंकि वहां एक मर्म पॉइंट है। रावण की डेथ नहीं हो रही थी और कहा गया कि उसकी इस जगह पे तीर मारो तब वो डेथ होगी। तो जब उस जगह पे तीर मारा, किस जगह पे तीर मारा? मर्म पॉइंट पे तीर जब मारा तब जाके उनकी डेथ होती है। और ये मर्म चिकित्सा हमारे आदि काल से, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चिकित्सा बेसिकली किस पर्टिकुलर काम के लिए यूसेस में लेते थे कि पहले जमाने की जो वॉर्स थी, लड़ाइयां थी, वो तेज शार्पन वेपन के साथ होती थी। तो फौजियों को कटा हुआ गन वगैरह की बजाय शार्पन एज वाली तलवारें, भाले, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। बॉडी घाव से पूरी भर जाती थी और इतने लोग घायल हो जाते थे कि नेक्स्ट डे कौन लड़े। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई टेक्निक, जो राजा, सिपाहीसालार, जहां वो जो उनके आर्मी के जनरल होते थे, उनको स्पेशल ट्रेन किया जाता था। रात को वो उस जगह को प्रेशर करते थे, मॉर्निंग में वो घाव भर जाते थे, अगले दिन फिर वो सारे फौजी लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, जिससे वो अपनी जंगें जीत लेते थे। इस विधि को, ये टेक्निक को देखते हुए बहुत सारे विदेशी जो लड़ाके जो हमारे इनके साथ लड़ने आते थे, वो बड़े हैरान रहते थे कि इतना घाव, इतना बूंस, इतना लहू, इतना खून बहने के बाद भी ये नेक्स्ट डे कैसे लड़ने को आ गए। तो ये जो विद्या थी ये हिडन रखी गई, ये एक सीक्रेट रखी गई। मर्म का जो नामकरण है ये भी संस्कृत शब्द से आया, मरीम। मरीम्स का मतलब मृत्यु। ऐसा पॉइंट हमारी बॉडी में, जब सर्जरी को भी, जब बहुत सारे जो कॉलेजेस के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं जब वो करते हैं तो इन पॉइंट का खास ध्यान रखते हैं। अगर यहां कट वगैरह लग गया तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि वो जो रिकवर करना मुश्किल हो जाए। तो ये खास सीक्रेट पॉइंट, हिडन पॉइंट हमारी बॉडी पे होते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। और ये हिंदुस्तान के जो धरोहर जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी, इसको हम संजोए हुए हैं और आप सब भी संजोए, इससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। सर मेरे को लगता है हमने इसका एक मॉडर्न वर्जन हमने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में देखा है। ऐसे ब्रूस ली की मूवीज में हम देखते थे। यहाँ तक कि सर मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नेवी सील या एलएसजी कमांडो, इन सबको भी पता होते हैं कि किस पॉइंट से आप एकदम से किसी को अनकॉन्शियस बेहोश कर सकते हो। यू हैव सीन दैट, ऐसे करके यहाँ से गर्दन पे पट्टू, जो आप केरला में एक वो है, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना टच करते हैं कि ये इतने 6 घंटे तक बेहोश रहे, जहां इसकी डेथ हो जाए, जहां ये हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मर्म चिकित्सा के पॉइंट है, ये बड़े डेडिकेटेड पॉइंट है हमारी बॉडी।
सर मेरे को अब आपसे वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग क्लोज टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरे को सर एक चीज़ पूछनी है, क्योंकि आजकल के समय में जो लोगों का लाइफस्टाइल है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि लोगों का विवाह लेट हो रहा है, लोगों का बहुत ही मतलब आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो अगर एक हमारी माता बहन, अगर वो शी इज़ इन द मिड 30s या लेट 30s में है और बहुत कोशिश कर रही हैं कंसीव करने की, तो आप नेचुरोपैथी से, होलिस्टिक साइंसेस से आप उनके लिए क्या एक कंसोलिडेटेड रेमेडी पैकेज देंगे जो उनको हेल्प कर सकती है? नंबर 1, घर के अंदर जितने बहुत स्ट्रांग परफ्यूमरी वाली आइटम है सारी बंद कर दें। देखिए सर, लड़कियों को तो परफ्यूम पसंद है। बहुत ज्यादा सिंथेटिक परफ्यूम लगाने से मेल के स्पर्म काउंट मर जाते हैं, कम हो जाते हैं, डबल हेडेड स्पर्म होते आते हैं, डबल टेल वाले स्पर्म हो जाते हैं, एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं होती। परफ्यूम, सिंथेटिक परफ्यूम का इतना ज्यादा नुकसान है। नंबर 2, घर के अंदर कोई भी किसी भी सूरत में प्लास्टिक के बर्तन के अंदर चाय कॉफी खाना नहीं खाना। लोग आजकल बड़े खुश होके मेलामाइन इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें। अपने घर के अंदर परफ्यूम जो 24 घंटे, हाँ आप ईतर का इस्तेमाल करो, आप अरोमा ऑयल का इस्तेमाल करो। आजकल तो जवेदू का बहुत सारी, जैसे एक साउथ के अंदर गजरा लगाते हैं तो वो भी तो खुशबू है। साउथ के अंदर एक छोटा सा एक बहुत बेहतरीन जो हैंडमेड होता है जवेदू, जो स्पेशली चेन्नई वाला है, तमिलनाडु में बड़ा, वो भी एक खुशबू है और उसकी लगी हुई खुशबू 24 घंटे तक भी बॉडी के अंदर फील होती है, क्योंकि वो सारी नेचुरल बनी हुई है। नंबर 3, वो रेड कलर के खाने खाएं, रेड कलर का फ्रूट, रेड कलर का वेजिटेबल, रेड कलर का इस्तेमाल ज्यादा करने से कुछ फाइटो न्यूट्रेंट, कुछ फ्लेविनॉइड, कुछ मिनरल्स, कुछ केमिकल बॉडी के अंदर ऐसे बढ़ जाते हैं जिससे उनके हार्मोन, उनके एफएसएच, उनका एलएस जो एलएच है, जहां उनके बाकी जो लोअर पेल्विक फ्लोर है वो रेडी हो जाता है कंसीव करने के लिए, मेल भी करे और फीमेल भी करे। फूडिंग का बहुत बड़ा रोल है कंसेप्शन के लिए। दूसरा, आप क्या इंटेक है, आपकी कैसी सोच है, आपका कैसे मेंटल स्टेटस है, आप ये बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। बट ये जो 3 मेजर फिजिकल फैक्टर मैंने बताया, अगर कोई ये चेंज कर ले तो बहुत बड़ा चेंज रोल उसमें आ जाएगा। और सर जैसे फीमेल्स में काफ़ी बार जो मेंसेस की प्रॉब्लम है कुछ है, इसके लिए भी आप क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो मेजर ऑडियंस हैं फीमेल्स हैं, उनके लिए भी आप एक कोई कंसोलिडेटेड बेस्ड ऑन योर स्किल सेट आप कोई रेमेडी का पैकेज बताएंगे उन्हें? यस, उनके लिए मैं 2 चीजें बताऊंगा कि रात को कैस्टर ऑयल थेरेपी आती है। एक बाउल के अंदर कैस्टर ऑयल, जो ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल है, वो उसमें डाल लें और फिर एक कॉटन का कपड़ा, जैसे ये रुमाल है, ऐसे करके ये कपड़ा उस कॉटन के बाउल के अंदर भिगो लें, ऐसे करके पूरा भिगो लें और अच्छी तरह भिगो लें, थोड़ा सा स्क्वीज कर दें। देन इस कपड़े को लोअर पेल्विक फ्लोर पे नाभि से नीचे पूरा यहां तक कवर कर दें और इसके ऊपर एक पतली सी पॉलीथीन की शीट लगा दें और फिर हॉट वाटर बॉटल ये ऊपर रख दें। ये करना कब है? जब आपने डिनर कर लिया और डिनर किए हुए अब आपको 2-2.5 घंटे हो गए हैं और आप सोने को जा रहे हैं, तो ये कैस्टर ऑयल थेरेपी आपने करनी है। हॉट वाटर बॉटल को 40 मिनट तक ये रखना है और जो ऑयल है वो बड़ी तेजी से, जो कैस्टर ऑयल है, इट इज द मोस्ट स्किन फ्रेंडली ऑयल, हैज ए पावर टू गो डीप इनटू द दिस बॉडी। और ये फिब्रॉइड का दिक्कत है, ब्लॉकेज की दिक्कत है, पीसीओडी की दिक्कत है, पीसीओएस की दिक्कत है, नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी वजह है, हॉट फ्लैशेस की बात है, मेंसेस नहीं हो रहे, इन तमाम जितना भी गायनाकोलॉजिकल लोअर पेल्विक फ्लोर की इश्यूज हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, वो सारी की सारी इस थेरेपी से बहुत बेहतरीन उनको रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 2, सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर आता है जिसमें फाइबर अनफिल्टर लेना है। 10 ml अनफिल्टर एप्पल साइडर विनेगर और 30-40 ml जो है गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके सुबह
खाली पेट ले लें और 3-4 बजे तक ये ले लें एक बार दोबारा, और ये 15-20 दिन 1 महीना करके देखें, आई एम 100% उनको बहुत 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 फर्क पड़ेगा। सोने का सुहागा और हो जाएगा अगर फॉरवर्ड बेंडिंग के आसना इसके साथ ऐड कर दें। जितने आसन आगे झुकने वाले जितने आसन है वो माता की फर्टिलिटी के लिए, या फिर पीसीओडी के लिए, फिब्रॉइड के लिए, हॉट फ्लैशेस के लिए, जहां जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का जहां इशू रहता है, जहां फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, जहां इन तमाम चीजों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। हमें ये जरूर अप्लाई करना है। एंड सर लास्ट, इसमें जैसे ये हमने फीमेल्स के माताओं बहनों के पर्सपेक्टिव से बात करी, मेल्स के पर्सपेक्टिव से जब ये देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लोग स्मोक बहुत करते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, बहुत प्रेशर है जॉब का, तो जब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, ईडी की बात करी जाए, पीएमई वगैरह की बात करी जाए, तो इसमें जो एफ्रोडेजिक तो सबको पता ही है कि जैसे आप बोलते हैं कि अश्वगंधा लीजिए, शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, फिजिकल आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट हो, पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा सर आपकी नेचुरोपैथी के माध्यम से आपकी डाइट में आप क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? बेस्ट जो इन सारी चीजों के लिए एक चीज अब मैं बेस्ट बोलूंगा, वाटरमेलन का जूस लेने से ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। वाटरमेलन इज सच ए वंडरफुल काइंड ऑफ औषधीय गुण ऐसे रहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन तमाम इशू को, तो सर देखिए वाटरमेलन तो सर देखिए सीजनल फ्रूट है। अनार, अब मैं आगे आ जाऊं, अगर ये सीजन चला गया तो अनार, चुकंदर, बीटरूट बहुत बेहतरीन है, चुकंदर बहुत अच्छा है, गाजर बहुत अच्छी है। इन सारी इश्यूज के जो अंजीर है, काली किशमिश है, खजूर है, अजवा खजूर, अगर 2-3 चीजें ऐसी रोज अपनी डाइट में ऐड कर लें तो ये जो इशू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाए। वाओ। और सर जैसे जब हम बात करते हैं फ्लावर थेरेपी की, तो जैसे आपके इन योर मेनी स्किल सेट उसमें एक फ्लावर थेरेपी भी है जो आप रिकमेंड करते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? 38 फूलों के एसेंस से एक थेरेपी जो कि वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस में लेते हैं, जिसको बैच फ्लावर थेरेपी कहते हैं। बी फॉर बॉम्बे, ACH, बैच फ्लावर, कोई बाग फ्लावर, डिपेंड करता, करेक्ट। देन ये 38 फ्लावर्स हैं, 38 इनफैक्ट 37 फ्लावर हैं और एक रॉक वाटर है, और ये टोटल मिला के 38 रेमेडीज हैं। और ये 38 रेमेडी इतने स्ट्रेंथन स्ट्रांग है कि कोई मेंटल इशू, इमोशनल इशू अगर किसी को कोई है और इसको आप स्किन के साथ टच कर दे, जीभ के साथ, लिप्स के साथ इनटेक किसी भी फॉर्म में अगर कर दिया तो उसके बॉडी के अंदर देयर एंड देन यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी, यू कैन फील द चेंज। उसी टाइम उसमें ये चेंज आ जाता है। तो ये फूल अपने आप में, इनके एसेंस अपने आप में बहुत बहुत इफेक्टिव है मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। एक सबसे इंस्टेंट काम करने वाली थेरेपी क्या सर अच्छी बात है, ये पूरी ऑर्गेनिक भी है। और इसमें सर आपने जो बुक लिखी है जो कि बहुत इंफॉर्मेशनल है, इस वीडियो के, पॉडकास्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी परचेज करने का वो भी मेंशन कर देंगे। और सर अब जैसे कि हम वीडियो के अब बिल्कुल लास्ट में पहुंच ही गए हैं, तो आपके कुछ नए नए कोर्सेज हैं जो भारतीय विद्या भवन में आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी जी, थैंक यू सो मच। भारतीय विद्या भवन, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि हिंदुस्तान की बहुत प्राइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, विच वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1938। और वहां पे भारतीय विद्या भवन बहुत सारे इनिशिएटिव जो इंडोलॉजी में भारतीय वैदिक पद्धतियों के ऊपर प्रमोट करने में लगी है, जिसके अंदर हमारे जो कुछ कोर्सेज हैं, सैटरडे के दिन सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे एक कोर्स जिसका नाम है डिप्लोमा इन कल्चरल मेडिसिन, जिसका शीर्षक है कि आपका कल्चर ही आपके लिए दवा है।
आपका, आपके रीति रिवाज, आपका सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम, आपके एटिकेट्स, भले ही किसी दूसरे को वो एक ऑर्थोडॉक्स किसी को लगे कि ये पुराने जमाने का बंदा, लेकिन आपका कल्चर बहुत बेहतर है। उसके अंदर हम गर्भ संस्कार पढ़ेंगे, हर्बोलॉजी, पेड़ पौधों के बारे में, तुलसी को घर में लगाने से मेडिसिनल के साथ साथ स्पिरिचुअल और कल्चरल प्रॉपर्टीज या बेनिफिट हैं, वो सारी चीजें हम इस पे, मूड मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और एक विद्या है जो बेसिकली गौशा थेरेपी से चला, जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सियासत, उंगलियों में बड़ी ताकत होती है किसी को क्योर करने में, ये तमाम चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। 16 संस्कार एंड 16 श्रृंगार कैसे मेडिसिनल काम करती हैं, ये हम वहां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 11 से लेके 1 बजे तक हमारा है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस, जिसके अंदर हम 16 थेरेपी पढ़ेंगे। और जिस स्टूडियो में अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, आपके जस्ट पीछे एक थेरेपी जो कि हम वहां पढ़ते हैं, मुद्रा थेरेपी। और मैं ऊपर की रो में देख रहा हूं 3 मुद्राएं जो कि बहुत बेहतरीन दिखाई हुई है। ये मुद्रा थेरेपी, फिंगर की डिफरेंट पोजीशन हैज ए पावर to give you lot of energy, lot of positivity, and that is called मुद्रा थेरेपी। मर्मा थेरेपी उसी में पढ़ेंगे। आपका फेस को देख के डायग्नोस किया जा सकता है, what are the things going on inside your body, ये फेशियल डायग्नोसिस। नाखून देख के आपके पूरी बॉडी का हाल का पता किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड नेल डायग्नोसिस। नवज देख के नाड़ी विज्ञान, ऐसे करके चक्रा हीलिंग के ऊपर, क्लिंजिंग के ऊपर, ये 11 बजे से लेके 1 बजे तक। देन उसके बाद 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक नेचुरोपैथी, आपके पंच महाभूत से बना शरीर। अगर पंच महाभूत से शरीर बना तो अगर इसमें कोई विपत्ति, आपत्ति या कोई बीमारी आ जाए तो पंच महाभूत ही इसको ठीक करेंगे, और इस विद्या को कहते हैं नेचुरोपैथी। और आपका भोजन ही आपके लिए सबसे बड़ी अति उत्तम औषधि अगर कोई है, आपका भोजन। उसी के अंदर हम फंक्शनल फूड थेरेपी पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर भोजन पर पर्टिकुलर बीमारी को कैसे ठीक करता है, वो हम फंक्शनल फूड थेरेपी में पढ़ेंगे। तो 3 कोर्स हमारे सैटरडे को, 2 कोर्स हमारे संडे को। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हॉलिस्टिक हीलिंग, खुशबू से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। हवन करना एक औषधि है, हवन सबको करना चाहिए। 16 श्रृंगार, 16 संस्कार। हर संस्कार से पहले हमारे शास्त्रों में हवन लिखा था। तो क्यों ऐसा लिखा था, हम हॉलिस्टिक हीलिंग के अंदर पढ़ेंगे। देन कपिंग, एक जो है बड़ी फेमस आजकल, जितने भी बॉडी बनाने वाले, डिस्प्ले करने वाले, रेसलर्स, ये सारे हैं, कपिंग आजकल करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। टेक्निकली की क्या होती है, कानों के ऊपर, ये जो हमारा कान है, इस पे पूरी बॉडी समाई है, इसकी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। हाथों और पैरों के ऊपर पूरी बॉडी समाई है, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी या फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, ये सारी पढ़ेंगे। देन उसके बाद 1:30 बजे से, संडे को 1:30 बजे से प्राणिक हीलिंग, जिसमें हमने चक्रा हीलिंग की बात की, जिसके अंदर क्रिस्टल हीलिंग की बात की। मंत्र उच्चारण करने से आदमी ठीक हो जाते हैं, मंत्रा थेरेपी है, पेंडुलम है, डाउजिंग है, टेलीपैथी है, रेकी है, ऑरा स्कैनिंग है, ऑरा हीलिंग है। तमाम विद्याएं हम संडे को प्राणिक हीलिंग में पढ़ेंगे। तो 3 कोर्स हमारे सैटरडे को हैं, 2 कोर्स हमारे संडे को हैं, जो कि टोटल हॉलिस्टिक हेल्थ साइंस पे बेस्ड है और बहुत बेहतरीन है। बिना किसी दवा से आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका सराउंडिंग, आपकी नेचर ही इंसान को ठीक कर देती है। ये इसका बेसिक पर्पस है, एम है, मोटो। तो सर थैंक्स अ लॉट सर, आप, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं आपका स्पोक्स पर्सन बन के ही जाता हूँ और लोग जानना चाहते हैं आपसे जुड़ने के लिए। तो सर देखिए, ये तो है जो लोग दिल्ली में हैं, आसपास हैं। इसके अलावा जो लोग आपसे अलग से मिलना चाहें या विदेशों में हैं, क्योंकि पॉडकास्ट तो देश दुनिया में देखा जाएगा, तो आप उन लोगों को अगर आपसे संपर्क साधना हो तो कोई और प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आपसे वो सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, या आपकी कोई रिट्रीट्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू लोग आपसे जुड़ जाएं?
करेक्ट। टूरिज्म हमारा हम लोग हॉलिस्टिक हेल्थ टूरिज्म भी करते हैं, जहाँ पे 4 महीने में 6 महीने में एक बार अलग अलग हम एक्सपो में भी जाते हैं। अभी रिसेंटली 29, 30, 31 को इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस में प्रगति मैदान में हॉल नंबर 12 के अंदर हमने 2 बड़े बड़े स्पेस लिए हैं जहां इन सब को डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, जो ऑनलाइन हमारी गूगल मीट पे या जूम पे या हम फेसबुक पे लाइव भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लाइव आते हैं, ताकि जितना ज्यादा इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। हर घर में इसके एक्सपर्ट होने चाहिए, ये मेरे मन की इच्छा है। उसके लिए जो जैसे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी तो हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके इस इनिशिएटिव से हमारी जो रीच है इन चीजों को लेके वो बहुत बहुत दूर तक देशों विदेशों में पहुंच जाएगी, और ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए सर, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स लॉट सर। देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि आप एनसाइक्लोपीडिया हैं हीलिंग रेमेडीज और सॉल्यूशंस के। आपका सर, मैम, आप दोनों का ऑरा इतना पॉजिटिव है, तो इस एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों तक हमारे वैदिक पद्धतियों का जो साइंटिफिक रेलिवेंस है, मैं ये कहता हूँ सर, देखिए होता क्या है कि चाहे रुद्राक्ष की बात की जाए, किसी भी थ्योरी की, थेरेपी की बात की जाए, लोग सिर्फ उनका स्पिरिचुअल रिलीजियस कनेक्शन ही देखते हैं, पर उसके हमारे ऋषि ने उनके भीतर साइंटिफिक रेलेवेंस भी देखा था, जो आज आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंच रहा है। तो वंस अगेन सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग माय गेस्ट, थैंक्स अ लॉट मैम। और इसी तरीके से हमारी जो ड्राइव है पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट को यहाँ पे लाने की हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स।